जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे जीवन की हर श्वास, हर कदम और हर फैसले से जुड़ा है। जी हाँ, आज का विषय है कर्म और धर्म का द्वंद्व। क्या कर्म बड़ा है या धर्म? क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनके बीच एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना हर इंसान के लिए चुनौती है? तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं जहां हम धर्म और कर्म की गहराई को नापेंगे, साथ ही समझेंगे कि धर्म और कर्म में क्या अंतर है और समझेंगे कि आखिर कैसे हम अपने जीवन को धर्मयुक्त कर्मों से संवार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म और कर्म। सबसे पहले तो ये समझते हैं दोस्तों कि धर्म और कर्म आखिर है क्या। धर्म वो मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये वो शास्त्र है, वो संतों की वाणी है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है जो हमें हर कदम पर रास्ता दिखाती है। और कर्म, कर्म वो है जो हम करते हैं, हमारा हर काम, हर सोच, हर व्यवहार। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कर्म धर्म युक्त होता है? नहीं ना। जो कर्म धर्म के रास्ते पर चलता है वही शुभ कर्म कहलाता है, और जो धर्म से भटक जाता है वो बन जाता है कुकर्म। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता, पड़ोसियों की मदद करता और मेहनत से खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसका हर काम धर्म के रास्ते पर था। वहीं श्यामू दिन भर आलस में डूबा रहता, गांव वालों से झूठ बोलता और चोरी छिपे दूसरों का नुकसान करता। अब बताइए, दोनों भाई कर्म तो कर रहे थे, लेकिन रामू का कर्म धर्म युक्त था, इसलिए उसे गांव में इज्जत मिली, सुख शांति मिली, और श्यामू उसका कुकर्म उसे ले डूबा, न इज्जत बची न सुख। धर्म क्या है दोस्तों? धर्म कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये वो साधारण या सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करे? नहीं ना। तो फिर हम क्यों किसी और की बहन बेटी के प्रति गलत सोच रखें? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर कोई आपसे झूठ बोले, आपका अपमान करे या आपकी मेहनत का फल छीन ले? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा क्यों करें? धर्म हमें सिखाता है कि हर जीव का, हर चीज का, हर रिश्ते का एक कर्तव्य होता है। जैसे माता पिता का कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पति पत्नी का कर्तव्य है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना, और सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य धर्म, ऐसा आचरण करना जिससे समाज में सुख शांति बनी रहे। एक बार की बात है, एक साधु महाराज सत्संग में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हर इंसान के अंदर भगवान बैठे हैं। जब तुम कोई गलत काम करने जाते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा एक हल्की सी पुकार देती है, ये गलत है, मत करो। लेकिन अगर तुम उस आवाज को अनसुना कर देते हो तो धीरे धीरे वो आवाज कमजोर पड़ने लगती है और फिर इंसान कुकर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। तो दोस्तों, सत्संग सुनिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें बताता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अब आते हैं कर्म और कुकर्म पर। जो भी काम आप धर्म के अनुसार करते हैं वो आपका सत्कर्म कहा जाता है, यानी कर्म वही है जो धर्म के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, अगर एक पति अपनी पत्नी की जरूरतों का ध्यान रखता है, उसका सम्मान करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये धर्म युक्त कर्म है। लेकिन वही पति अगर किसी दूसरी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाता है तो ये कर्म कुकर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, बल्कि इसे आप उचित कर्तव्य समझ सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को प्यार से डांटते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं तो ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को गाली गलौज करते हैं, उनकी जरूरतों को अनदेखा करते हैं तो ये कुकर्म है। एक और मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप बाजार से अनाज खरीदते हैं, दुकानदार गलती से आपको 10 रुपए ज्यादा दे देता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप वो 10 रुपए चुपके से जेब में डाल लें और सोचें, वाह आज तो लॉटरी लग गई। दूसरा, आप दुकानदार को वापस जाकर कहें, भैया आपने 10 रुपए ज्यादा दे दिए। अब बताइए, पहला रास्ता कुकर्म है क्योंकि ये बेईमानी है, और दूसरा रास्ता धर्मयुक्त कर्म है क्योंकि ये ईमानदारी है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हमारे चरित्र को बनाती हैं और यही चरित्र तय करता है कि हमारा जीवन सुखी होगा या दुखी। धर्मयुक्त कर्म का फल। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षत्यः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जब आप धर्म युक्त कर्म करते हैं तो आपका जीवन सुखी शांति से भर जाता है, आपका मन शांत रहता है क्योंकि आपकी अंतरात्मा को पता है कि आपने सही किया। और सबसे बड़ी बात, धर्मयुक्त कर्म आपको भगवान के करीब ले जाता है। सत्संग में संतों की संगति, शास्त्रों का स्वाध्याय और धर्म के मार्ग पर चलना, ये सब आपको परम सत्य तक पहुंचाता है।
वहीं कुकर्म का रास्ता आपको ले जाता है अशांति, डर और दुख की ओर। आजकल लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि डिप्रेशन का असली कारण क्या है? कुकर्म। जब इंसान धर्म से भटकता है, पाप करता है, तो उसका मन अशांत हो जाता है और यही अशांति डिप्रेशन का रूप ले लेती है। आज के समाज में धर्म और कर्म। दोस्तों, आज का समाज तेजी से बदल रहा है। लोग स्वतंत्रता के नाम पर धर्म और शास्त्रों को भूलते जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, शराब, ड्रग्स और गलत आचरण, ये सब कुकर्म के रास्ते हैं। लोग सोचते हैं, अरे इसमें बुरा क्या है, दोनों राजी हैं। लेकिन दोस्तों, धर्म का रास्ता सिर्फ आपकी मर्जी से तय नहीं होता, ये शास्त्र, संत और समाज के नियमों से तय होता है। वर्तमान में ज्यादातर लोग धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के कारण दूसरों का हक मार रहे हैं या उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। ये सब कुकर्म है, क्योंकि ये उनका उचित कर्तव्य नहीं है। आज के दौर में धर्म युक्त कर्म करना काफी मुश्किल भी है। हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा ध्यान धर्म से हटा देती हैं। इसलिए अब हम बात करेंगे इससे जुड़े कुछ आसान टिप्स के बारे में। धर्मयुक्त कर्म के लिए 5 आसान टिप्स। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में धर्मयुक्त कर्म कैसे करें। चलिए आपको 5 आसान टिप्स के जरिए बताता हूँ। पहली, अंतरात्मा की सुने। जब भी कोई काम करें, आपके मन की एक उस हल्की सी आवाज को सुने। अगर वो कह रही है ये गलत है, तो रुक जाएं। दूसरा, सत्संग में जाएं। संतों की वाणी और सत्संग आपको धर्म का रास्ता दिखाएंगे। अगर जाना संभव नहीं हो तो ऑनलाइन होने वाले सत्संगों को देखना शुरू करें। तीसरा, शास्त्र पढ़ें। गीता, रामायण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ये आपको सही गलत का ज्ञान जरूर देंगे। चौथा, कर्तव्य निभाएं। अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और निभाएं। पांचवी, ईमानदारी अपनाएं। चाहे छोटी सी ही बात क्यों ना हो, हमेशा सच बोलें और ईमानदार रहें। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसे ईमानदारी से पूरा करें। तो दोस्तों, धर्म और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे कि हमने शुरू में समझा था कि जो कर्म धर्म युक्त है वही सच्चा कर्म है, और जो धर्म से भटक गया वो कुकर्म है। कुकर्म आपको क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कर्म और धर्म पर बात की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके लिए धर्म और कर्म का क्या मतलब है।